देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.7। ऐच्छिक है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, कक्षा 10 के लिए। लेकिन अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो इसको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। देखो पहला नंबर का सवाल, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष का है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों ध्यान से, अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। तो एक को हम x मान लेंगे, एक को हम y मान लेंगे। तो जैसे हम मानते हैं एक्सरसाइज 3.7 3.7। देखो माना अनी की आयु x वर्ष है। अनी की आयु x वर्ष है, समझ में आ रहा है। तथा और बीजू की आयु निकालनी है, बीजू की आयु y मान लो। बीजू की आयु y वर्ष है, ठीक है बच्चों। अब वो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन से आप अपनी किताब में देखिए, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी की आयु x मानी हमने, बीजू की आयु y मानी, अंतर यानी माइनस का चिन्ह, और ये कितना है बराबर 3। ये आपका पहला नंबर का समीकरण बन गया। और इसको आगे पढ़ो, अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता धर्म की आयु। तो देखो द्वितीय शर्त से अनी के पिता धर्म की आयु, धर्म की आयु कितनी है, दुगनी है, अनी की आयु की दुगनी है, यानी 2 गुणा अनी की आयु। समझ में आ रहा है, 2 गुणा अनी की आयु। तो देखो बच्चों, धर्म की आयु निकालेंगे तो धर्म की आयु कितनी आएगी 2, अनी की आयु क्या माना था x, तो 2x। ये आपकी धर्म की आयु आ गई। अब बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। तो देखो ध्यान से, जैसे जैसे वो प्रश्न में दे रहा है वैसे वैसे हमें लिखना है। बीजू की आयु बराबर दुगनी है, दुगनी मतलब 2 का गुणा कैथी की आयु। समझ में आ रहा है। बीजू की आयु हमने 22 मानी थी, बराबर 2 गुणा कैथी की आयु, कैथी की आयु। तो कैथी की आयु क्या आएगी, 2 गुणा की संख्या भाग में जाएगी, 22 के बटे में 2 आ जाएगा। कैथी की आयु बराबर कैथी की आयु बराबर क्या आ जाएगा 22/2। इसी सवाल में कह रहा है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो देखो बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो धर्म पिता है, तो धर्म की आयु माइनस कैथी की आयु बराबर कितना आ जाएगा 30। तो धर्म की आयु माइनस कैथी की आयु, ये कितना आ गया, इन दोनों का अंतर 30 साल। वो दे रहा है, गणित में दे रखा है। तो धर्म की आयु कितनी है आपकी 2x, कैथी की आयु कितनी है 22/2। देखो यहाँ दिख रहा है आपको 22/2, धर्म की आयु 2x बराबर 30। इसके नीचे 1 मान लो, भिन्न करते हो आप जानते हो, लघुत्तम लेते हैं 2 आएगा, 2 का इससे गुणा होगा 4x माइनस 22 बराबर 30। तो 4x माइनस 22 बराबर 2 का 30 से गुणा होगा तो 60। समीकरण नंबर 2, यह आपका समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 1 आपके सामने ये लिखा है x माइनस 22 बराबर 3। इन दोनों में देखो आप 22 है, इसमें भी 22 है, माइनस का चिन्ह है, तो सीधे सीधे आप घटा दो, विलोपन विधि से कर लो आप, वो आपको सरल पड़ेगी, गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। सीधे सीधे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर लिख दो। समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 22 बराबर 3। तो इसको लिख लो x माइनस 22 बराबर 3। समीकरण नंबर 2 आपके सामने लिखा है, 4x माइनस 22 बराबर 60। घटाएंगे तो क्या होता है, घटाने पर निशान चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस का 22 से 22 कैंसिल हो गया,
4x में से एक x जाएगा तो माइनस का 3x, 60 माइनस के 3 प्लस के तो माइनस के 57, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आएगा 57/3, 3 का इसमें भाग देंगे तो 19, x बराबर क्या आ गया 19 वर्ष। 19 वर्ष आपने क्या माना था अनिकी आयु, तो ये आपकी अनिकी आयु आ गई, अनिकी आयु 19 वर्ष। अब आपको बीजू की आयु निकालनी है, तो बीजू की आयु निकालने के लिए क्या करते हैं विलोपन विधि में, जो x का मान आया है उसको समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, ये लिखा है, इसमें आप x का मान रख दो 19। देखो ध्यान से, पहले समीकरण नंबर 1 को लिख लो, x माइनस वाई बराबर 3 सॉरी, और x का मान कितना है 19, माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, 19 इधर आएगा 55 तो माइनस का 19, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आ गया 16 वर्ष। वाई हमने क्या माना था बीजू की आयु, तो ये क्या आ गई बीजू की आयु। ये दोनों आपके आंसर हैं। अब आप देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 पढ़िए। देखो दिख रहा है आपको, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 10 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या हैं। दो मित्र हैं, उनकी संपत्तियां निकालनी है, तो एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। तो देखो सवाल आप देख लेना अपनी किताब में, तभी अच्छा समझ में आएगा सही से। माना पहले मित्र की संपत्ति x मान लो, पहले मित्र की संपत्ति x रुपये है तथा दूसरे मित्र की संपत्ति y रुपये है। ये अपने दोनों की मान ली। अब देखो ध्यान से अपनी किताब में देखो, एक मित्र दूसरे से कहता है, पहले वाला दूसरे से कहता है यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 10 गुना धनी हो जाऊंगा। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, इसमें वैसे संकेत दिया है तो बिल्कुल वही बनेगा, समझ के देखो आप। ये पहले मित्र की संपत्ति है x और दूसरे की है y। अब पहला कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपये दे दो, तो इसके तो 100 कम हो जाएंगे, ये देगा, और ये 100 रुपये लेगा तो इसके 100 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये कह रहा है मैं तुमसे दुगना धनी हो जाऊंगा, तो ये दुगना हो रहा है, तो 2 का गुणा जब बराबर करेंगे तो क्या है यहाँ पे करेंगे, और ये पूरा इसमें संकेत में दिया हुआ है। पर आपकी समझ में आया ये कैसे आया। अब देखो इसको आगे हल करो, x प्लस 100 बराबर 2 का y से गुणा करेंगे 2y माइनस 200, 2y को उधर ले लो, x माइनस 2y बराबर माइनस 200 और माइनस 100, तो x माइनस 2y बराबर क्या आ गया माइनस 300, दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, समीकरण नंबर 1। अब आप आगे पढ़ो द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से दूसरा कहता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। देखो बिल्कुल आप ध्यान से देखो, ये एक x है और ये y है। अब ये दूसरा कह रहा है कि आप मुझे 10 दे दें, तो इसके 10 तो कम हो जाएंगे, तो x माइनस 10 और इसके 10 बढ़ जाएंगे और 6 गुना धनी हो जाएगा। ये दूसरा कह रहा है ये 6 गुना धनी हो रहा है, तो बराबर करेंगे तो 10 का गुणा कम, वो 6 का गुणा किधर करेंगे इधर करेंगे, क्योंकि ये 6 गुना है, ये 6 गुना है और हम इसको बराबर करें तो 6 का गुणा इधर करेंगे। अब देखो आप ध्यान से, 6 का 1 से गुणा करेंगे 6x, 6 का 10 से करेंगे तो 60 बराबर y प्लस 10, तो 6x y को इधर लाएंगे माइनस y बराबर 10, 60 को इधर लाएंगे प्लस का 60, तो 6x माइनस y बराबर क्या आ गया 70, समीकरण नंबर 2। अब आप कौन सी विधि से करना चाहते हो, चाहे कौन सी विधि से कर लो जो आपको सरल लगे।
मेरे ख्याल से इसे प्रतिस्थापन विधि से कर लो, समीकरण नंबर 1 से x का मान आ जाएगा, यहाँ रख देंगे। विलोपन विधि से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हो जाएगा। विलोपन विधि से कर लो, हो जाएगा। विलोपन विधि से कर लो, चलो विलोपन विधि से कर रहे हैं हम। कौन सी विधि से कर रहे हैं? विलोपन विधि। देखो ध्यान से, ये 2y है समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर 2 में सिर्फ y है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2y पे घटा देंगे। तो लिख दो इसको, समीकरण नंबर 1 व 2 में y का गुणांक बराबर करने पर y का गुणांक बराबर करने पर, तो पहला समीकरण लिखो, x माइनस 2y बराबर माइनस 300 और 6x माइनस y बराबर 70। ये हमने गलत लिख दिया, 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12x, 2 का 2 y से करेंगे तो 2y बराबर 2 का 70 से करेंगे तो 140। बीच वाली लाइन ये गलत है, ठीक है बच्चों। घटाने पर देखो 12x, ये माइनस का, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, समझ में आया कि नहीं आया? अब माइनस का 12 वो x प्लस का है, तो कितने बचेंगे? माइनस के 11x, प्लस के 2y और माइनस के 2y कैंसिल हो गए, ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे, बराबर माइनस 300, 400, 440, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आएगा? 440/11, 11 के इसमें भाग देंगे 4 बार और 0, x बराबर क्या आ गया? 40 रुपये। पहले मित्र के पास कितनी संपत्ति है? 40 रुपये। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो y का मान आ जाता है, तो यहाँ कर दें, दिख रहा होगा आपको, साहब दिख तो रहा है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। छोटा छोटा देख रहा है, अब नहीं दिखेगा, देखो समीकरण नंबर 1 को लिख लो पहले, x माइनस 2y बराबर माइनस 300, x का मान कितना है? 40, अब ये भी निकाला है हमने, ये लिखा है, तो 40 लिखेंगे x यहाँ पे, माइनस 2y बराबर माइनस 300, तो माइनस 2y बराबर माइनस 300 और 40 इधर आएगा तो माइनस 40, तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 340, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 340/2, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 7 14 0, y बराबर कितना आ गया? 170 रुपये। ये दोनों आपके आंसर हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। देखो बच्चों, सवाल नंबर 3, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से चलती है, यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो नियत समय में 2 घंटे, दिख रहा है आपको, नियत समय में 2 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा। रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर धीमी चलती है तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। चाल उसकी बढ़ा देते हैं, कितनी बढ़ाते हैं? 10 किलोमीटर तेज करते हैं तो 2 घंटे कम लगते हैं, और चाल उसकी 10 किलोमीटर प्रति आवर कम कर देते हैं तो 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। सवाल समझ में आया? और इसको निकालना है। देखो, तो रेलगाड़ी की चाल है, चाल और समय इन दोनों का गुणा करते हैं तो दूरी आ जाती है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल नहीं पता है हमें और समय भी नहीं पता है, पहले चाल निकालेंगे फिर समय निकालेंगे, फिर दोनों का गुणा करेंगे तो दूरी आ जाएगी। तो देखो बच्चों ध्यान से, सवाल नंबर 3, पहले आप मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल, एक x मान लो दूसरा y मान लो। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा समय कितना लेती है मान लो, तथा ये जो अपनी समय लेती है गंतव्य तक पहुंचने का, इसको t समय लेती है, t घंटे समय लेती है।
समझ में आया। चाल हमने x माना है और समय t, या 122 में करते हो आप तो 122 मान लो, समय 22 मान लो, ठीक है, क्योंकि 122 में करते हो आप ज़्यादातर सारे सवाल। तो देखो बच्चों, अब पहली कंडीशन क्या है, अब दूरी क्या होगी, वैसे दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय, चाल गुणित समय। तो चाल कितनी है आपकी x, समय क्या माना है y, दूरी क्या होगी एक्स वाई। अब पहली कंडीशन के हिसाब से देखो, प्रथम शर्त से क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर तेज कर दी, अपने गणित में देखो ध्यान से। तो चाल जो नई चाल हो रही है वो क्या हो रही है, 10 किलोमीटर तेज कर रही है, यानी बढ़ रही है, 10x+10 हो जाएगी किलोमीटर प्रति आवर। और समय कितना ले रहा है, समय 2 घंटे कम ले रहा है। तो समय जो हमने 22 माना था 2 घंटे कम है, तो 22 - 2 घंटे। समझ में आया। तो दूरी क्या होती है, दूरी तो वही है, दूरी जो पहले थी वही है। दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुणा समय। तो दूरी के हिसाब से देखो, दूरी तो वही रहेगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो दूरी वही है जो पहले थी, यानी कि दूरी क्या है xy। अब चाल जो है ना बढ़ा दी, तो x+10, समय y-2। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हल करो, xy बराबर x का y से गुणा करेंगे xy, x का 2 से करेंगे 2x, और 10 का y से करेंगे तो 10y, 10 का 2 से करेंगे तो 20। इन सबको पक्षांतर करके इधर ले आओ, xy इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 10y इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10y। 20 को आप चाहो तो इधर रख लो, क्योंकि अचर समीकरण बनाते हैं अचर पद इधर रहता है, विलोपन विधि से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो xy से xy कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x - 10y बराबर -20। इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा x - 5y बराबर -10। समीकरण नंबर ये। अब दूसरी कंडीशन से देखिए, द्वितीय शर्त से देखो द्वितीय शर्त से क्या है, चाल कितने, चाल आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं, यानी x - 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समय लगता है वो कितना लगता है, समय बराबर y+3, समय 3 घंटे ज़्यादा लगता है। तो दूरी तो वही है सेम, तो इस वैसे ही करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी जो पहले चली थी वही है, चाल और समय में अंतर, दूरी में कोई अंतर नहीं, तो दूरी xy, चाल की जगह क्या आएगा x - 10, समय की जगह क्या आएगा y+3। अब आप देखिए ध्यान से, xy, x का y से गुणा करेंगे xy, x का 3 से करेंगे तो 3x, 10 का y से करेंगे 10y, 10 का 3 से करेंगे तो 30। इस सब को पक्षांतर करके इधर ले आओ, xy - xy, 3x को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 10y को इधर लाएंगे ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सॉरी, और ये 30 को आप इधर ही छोड़ दो, माइनस का 30, xy से xy कैंसिल हो गया, माइनस का 3x प्लस का 10y बराबर माइनस का 30। समीकरण नंबर 2। देखो ध्यान से, आपके सामने दोनों समीकरण लिखे हैं, समीकरण नंबर पहला है, ये दूसरा है। तो इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लें, तो 2 का भाग मत दो, क्योंकि इसमें भी 10y आ रहा है, इसमें भी 10y आ रहा है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आप समीकरण नंबर 1 यही मान लो, समीकरण नंबर 1 यही मान लो। तो सीधे आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो 10y प्लस का है, 10y माइनस का है, ये दोनों क्या है कैंसिल हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख दो, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 लिख लो, 2x - 10y बराबर माइनस के 20, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 ये लिखा है आपके सामने, माइनस का 3x प्लस 10y
बराबर -30। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होते हैं, जो निशान होते हैं जैसे कि तैसे रहते हैं। 10y प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, 3x माइनस का है, 2x प्लस का है तो माइनस का x बचेगा, बराबर ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे तो माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया x बराबर कितना आ गया 50। x हमने क्या माना था, चाल मानी थी, तो ये चाल आ गया। चाल को कैसे लिखते हैं, किलोमीटर प्रति आवर। ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, y का मान आ जाएगा। व्युत्पन्न विधि आप अच्छे से जानते ही, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो पहले तो आप समीकरण नंबर 1 को लिख लो, 2x माइनस 10y बराबर 20, 2x माइनस 10y बराबर -20। x का मान कितना आया है 50, तो 2 गुणा x यहाँ पर कितना लिखेंगे 50 माइनस 10y बराबर -20, 50 दूनी 100 माइनस 10y बराबर -20, तो -10y बराबर -20, 100 इधर आएगा तो -100, तो ये क्या हो गया -10y बराबर -120, ये कट गया तो y बराबर क्या आ गया 120/10, 0 से 0 गया, y बराबर कितना आ गया 12। y क्या माना हमने समय, तो y क्या आ गया घंटे। समझ में आया कि नहीं आया। आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको दूरी, दूरी याद करनी है। तो दूरी क्या थी, देखो बच्चों दूरी आपको निकालनी है, दूरी आपने शुरू में निकाली थी, दूरी बराबर क्या आया था x/, चाल गुणा समय, दूरी x/y निकाली थी। देखो आप इधर x/y, तो x और y के मान रखेंगे, x का मान कितना है 50, y का मान कितना है 12 और 50 का गुणा करेंगे तो 12×5 = 60 किलोमीटर। ये आपका सवाल हो गया। अब देखिए आप सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या है, एक कक्षा के एक विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है, और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो सवाल समझ लो पहले। सवाल है एक कक्षा में कुछ पंक्तियों में कुछ विद्यार्थी खड़े हुए हैं, तो अगर उनमें विद्यार्थी कम कर दें, कितने कम कर दें 3 अधिक करने, शुरू में अधिक कर रहे हैं, 3 विद्यार्थी अधिक करने के ऊपर क्या होता है एक पंक्ति कम होती है, और पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनती हैं। तो देखो जैसे मान लो ये है, ये 1 2 3 4 रो है, रो मतलब पंक्ति। अब मान लो एक रो में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सब में मान लो केले हैं, 5 केले हैं, एक रो में 5 केले हैं, सब में 5 केले हैं, तो पूरे केले कितने होंगे, कितनी रो हैं 1 2 3 4, 5 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा 20। समझ में आया। तो ऐसी हमें निकालनी है विद्यार्थियों की संख्या। इसमें कुछ पंक्ति हैं, अब ये हमें नहीं पता पंक्ति कितनी है, और ये भी हमें नहीं पता पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं। तो 2 चीज़ें माननी पड़ेंगी आपको, एक तो पंक्ति माननी है और एक आपको विद्यार्थी मानना है, कितने विद्यार्थी हैं, तो उसके हिसाब से सवाल हो जाएगा। तो मान लो, माना पंक्ति की संख्या, एक x मान लें एक y मान लें, पंक्ति की संख्या x, और एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। समझ में आया। अब टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी आएगी गुणा करके, जैसे आपने ये किया था, एक पंक्ति में मान लो 4 केले हैं, 5 केले हैं, एक पंक्ति में 4 पंक्ति हैं, तो पूरे कितने केले हो जाएंगे 20, 5 गुणा 4 बराबर 20। तो ऐसे ये हो जाएगा, टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी XY। तो पूरे विद्यार्थियों की संख्या बराबर XY गुणा हो जाता है।
अब आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल ऐसे ही होगा सवाल जैसे सवाल नंबर 3 किया है। पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं। पहली कंडीशन, प्रथम शर्त से देखो, पंक्ति और छात्र, विद्यार्थी को हम छात्र लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो जितनी पंक्ति थी उससे एक पंक्ति कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो मतलब पंक्ति कम हो जाती है, तो x माइनस 1। और एक पंक्ति में छात्र, ये छात्र क्या है, एक पंक्ति में है। एक पंक्ति में 22 छात्र हमने मानी, और 3 विद्यार्थी अधिक कर रहे हैं, तो 22 हमने माने थे, इसमें 3 अधिक कर रहे हैं, तो प्लस क्या 3 आएगा। तो टोटल छात्र कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करके। टोटल तो वही है x y, समझ में आ रहा है। जैसे हमने तीसरे सवाल में किया था, दूरी तो वही रही थी x y, चाल और समय का गुणा करते हैं। ऐसे इसमें विद्यार्थियों की संख्या तो वही है, इसी में कम ज़्यादा हो रहा है, और गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो क्या हो जाएगा, x y बराबर x माइनस 1 और y प्लस 3। समझ में आया। अब इसको गुणा कर लो, x y बराबर x का y से गुणा करेंगे x y, x का 3 से करेंगे 3x, 1 का करेंगे माइनस y और माइनस 3। पक्षांतर कर लो इन सब का, x y को इधर लाएंगे माइनस का x y, 3x को इधर लाएंगे माइनस का 3x, y को इधर लाएंगे प्लस का y बराबर माइनस 3। x y से x y कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 3x प्लस का y बराबर माइनस का 3। समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। आप दूसरी कंडीशन देखो, द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त से क्या हो रहा है, पंक्ति, पहले तो देखो पंक्ति और छात्र, एक पंक्ति में छात्र, पंक्ति और एक पंक्ति में छात्र। पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, मतलब एक पंक्ति में 3 छात्र कम होते हैं। तो 22 माना था, इसमें से 3 कम हो गए, तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती हैं। 2 पंक्तियाँ, तो पहले हमने x माना था, अब 2 अधिक बन रही हैं, तो प्लस के 2 हो जाएगा। 3 छात्र कम हो रहे हैं और 2 पंक्ति अधिक बन रही हैं। तो ये कंडीशन हमने सवाल में से देखकर लिखा है। अब देखो, टोटल छात्र तो वही रहेंगे x y, तो ऐसे ही फिर इसका गुणा करेंगे, तो x y बराबर x प्लस 2 और y माइनस 3। इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, x y बराबर x का y से गुणा करेंगे x y, x का 3 से करेंगे 3x, 2 का y से करेंगे 2y, 3 दूनी 6। पक्षांतर कर लो, x y माइनस x y, 3x इधर आएगा प्लस का 3x माइनस का 2y बराबर माइनस के 6। दिख रहा है। अब देखो x y से x y कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x, ये क्या है माइनस का 2y बराबर माइनस के 6। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों आपके सामने हैं। समीकरण 1 में क्या है माइनस का 3x, समीकरण नंबर 2 में क्या है प्लस का 3x। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये x ये 3x माइनस के प्लस के कट जाएंगे, तो विलोपन विधि से हल कर लो इनको आराम से। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इनको लिख लो पहले, माइनस 3x प्लस वाई बराबर माइनस 3x प्लस वाई बराबर माइनस 3। ये समीकरण नंबर 1 है आपका। और 2 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर माइनस 6। 3x माइनस 2y बराबर माइनस 6। इनको आप जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो देखो, जोड़ने पर तो निशान चेंज होते नहीं है, ये आपस में कट जाएंगे। 3x से 3x गया, 2y माइनस का है, ये 1y प्लस का है, तो घट जाएंगे, क्या बचेगा माइनस का y। 6 और 3 दोनों माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा 9। y का मान आ गया, x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ये आपका समीकरण नंबर 1 तो है ही, जो ऊपर लिखा है इसमें रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 को लिखो, माइनस का 3x प्लस के y बराबर माइनस 3।
तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, एक्स बाई की जगह पर क्या लिखेंगे 9 बराबर -3, तो क्या आएगा माइनस का 3x बराबर माइनस का 3 माइनस के 9, माइनस के 3x बराबर माइनस के 12, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 12/3, 3 से इसको भाग देंगे 4, x बराबर कितना आ गया 4 क्या है ये x हमने क्या माना था पंक्ति, ये तो पंक्तियों की संख्या है, 4 मतलब पंक्तियों की संख्या और बाई हमने क्या माना था एक पंक्ति में छात्र। तो टोटल छात्र कितने होंगे, टोटल छात्र हमने बताए थे जितनी पंक्ति होती हैं और एक पंक्ति में जितने छात्र होते हैं उनका गुणा कर देते हैं, तो टोटल छात्र कितने होंगे, पूरे छात्र 9 गुणा 4 बराबर कितना आ गया 36। अब देखो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 को मैं इसी में लिख देता हूँ, कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 टाइम्स कोण A प्लस कोण B, ये आपको दिया है, आपको त्रिभुज के 3 कोण निकालने, ये त्रिभुज ABC में दिया है, आपको ये कंडीशन दी है और आपको तीनों कोण निकालने हैं। तो देखो बच्चों इसी के हिसाब से ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा, तो इसके हिसाब से देखो कोण C बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, अगर 2 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा कोण C/2 बराबर कोण A प्लस कोण B। समझ में आया कि नहीं आया, ये एक समीकरण मान लो इसको, और ये तो लिखा ही है ये इसके बराबर, तो इसको भी चाहो तो अलग से लिख लो कोण C बराबर 3 कोण B, इसको भी मान लो समीकरण नंबर 2 मान लो, जरूरत पड़ती रहती है। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये जानकारी आपके काम आएगी इस सवाल में। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अब कोण A प्लस B आप समीकरण नंबर 1 से ध्यान से देखो, कोण A प्लस B का मान कितना है कोण C/2, इसलिए क्या लिखेंगे कोण C/2 प्लस कोण C ये पहले से है इसके नीचे 1 मान लो बराबर 180। लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2, 1 से गुणा करेंगे कोण C, 2 का कोण C से करेंगे 2 कोण C बराबर 180, 2 और 1 3 कोण C, 180 का 2 से गुणा करेंगे तो 360, 3 का इसमें भाग दे दो, कोण C बराबर 360/3, 3 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्यों 3 गुणा की संख्या है, गुणा की संख्या भाग में जाती है, तो 360/3, 3 से इसमें भाग देंगे तो 120, कोण C बराबर कितना आ गया 120। ये आपका एक आंसर है, क्योंकि आपको तीनों कोण निकालने हैं, तो एक कोण आ गया कोण C का मान। अब आप देखो कोण C का मान आ गया, अब कोण C का मान यहाँ रख दो समीकरण नंबर 2, ये इधर ये समीकरण नंबर 2 बनाया था, कोण C का 3 कोण B इसमें रख दो B का आ जाएगा, और समीकरण नंबर 1 में कोण C और B दोनों का रख देंगे तो 1 आ जाएगा। तो कोण C का मान समीकरण नंबर 2 में रखने का, कोण C का मान समीकरण नंबर 2 में रखने का, तो क्या है समीकरण नंबर 2 कोण C बराबर 3 कोण B, यही है कोण C बराबर 3 कोण B, यही लिखा था। कोण C का मान कितना है 120 बराबर 3 कोण B, 3 का भाग दे दो, कोण B बराबर 120/3, 3 से इसमें भाग दो 40, तो कोण B बराबर 40 डिग्री, दोनों आ गए। तो कोण B और C दोनों के मान आप समीकरण नंबर 1 में लिख दो, समीकरण नंबर 1 ये लिखा है आपके सामने, कोण C/2 बराबर A प्लस कोण B, कोण B और C दोनों के मान समीकरण नंबर 1 में रखना, कोण B तथा
कोण सी के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो देखो बच्चों, समीकरण नंबर 1 आपके सामने ये लिखा है कोण सी बटे 2 बराबर कोण ए प्लस कोण बी। देखो इधर ये लिखा है कोण सी बटे 2 बराबर कोण ए प्लस कोण बी। और इसमें मान रख दो। कोण सी का मान कितना है 120, तो कोण सी की जगह पर क्या लिखेंगे 120 बटे 2 बराबर कोण ए प्लस कोण बी का मान आपके सामने 40 लिखा है, तो 40 लिख दो। 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 60 बराबर 40 को दल लिया 55 कर दो -40 बराबर कोण ए, तो 60 में 40 गए तो 20 बराबर कोण ए। ये आपका कोण ए का मान आ गया आंसर। ये भी आंसर, ये सी भी आ गया आंसर। 3 आंसर हो गए, कोण सी आ गया, कोण बी आ गया, कोण ए आ गया। देखो बच्चों सवाल नंबर 6, समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए और इन रेखा और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। 2 रेखाएं दी हैं समीकरण के रूप में, अब इनका ग्राफ खींचना है और इनके ग्राफ से और वाई अक्ष से जो बन रहा है त्रिभुज उसका मान निकालना है, उसको त्रिभुज को दिखाना है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखो बच्चों सवाल नंबर 6 क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 5x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 2। प्रश्नावली 3.1 3.2 में हमने किए हैं ग्राफ, तो ऐसे ही देखेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 से 2 या 3 बिंदु निकालो। समीकरण नंबर 1 से क्या है, समीकरण नंबर 1 5x माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस क्या आ जाएगा 5x, माइनस का भाग दे दो वाई बराबर क्या आएगा 5 माइनस का हो जाएगा और 5x माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। माइनस का हमने भाग दे दिया, ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो इसमें हम x का मान मानते जाएंगे, y का मान आता जाएगा, तो बिंदु निकलते जाएंगे। x बराबर क्या मान है, x बराबर कुछ छोटी संख्या ही मानो जिससे x का मान और y का मान लगभग समान ही है। x बराबर जैसे 1 मानेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 तो x बराबर 0। वैसे ही y अच्छे है तो x का मान तो 0 होगा ही होगा, तो x बराबर 0 मान लें, x बराबर तो x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर क्या होगा -5 प्लस 5 गुणा 0, y बराबर -5 प्लस 0 क्या आ गया -5। तो एक डिब्बा बना लो, x और y के मान लिखते हैं इसमें, सॉरी x y 1 2 3 मान निकाल लेंगे। तो देखो x का मान 0, y का मान -5। अब आप x का मान 1 मान लो, प्लस का 1 मानेंगे तो प्लस के 1 से 5 कैंसिल हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। x बराबर 1 मान तो y बराबर क्या आएगा -5 प्लस 5 गुणा 1, तो क्या आएगा y बराबर -5 और प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 0। अब आप x का मान क्या माने, कुछ भी मान सकते हो आप। माइनस का 1 मानेंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 मानेंगे तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5, हाँ वो ठीक है। 5 तो क्यों, 5 तो आ ही रहा है, 5 तो ठीक है, 10 तो बड़ी संख्या हो जाएगी। आप मान लीजिए 2, x बराबर 2 माने, x बराबर 2, y बराबर -5 प्लस 5 गुणा 2। देखो ध्यान से, ये जो समीकरण आपके सामने लिखा है इसमें जो x है, इस x की जगह पे मान रखते हैं, x का मान 2, तो क्या हो जाएगा y बराबर -5 प्लस 10 बराबर 10 में से 5 जाएंगे तो 5, क्या आ गया x का मान 2 और y का मान 5। ये आपके 3 बिंदु आ गए, ग्राफ में काम आएंगे। अब आप देखिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो ऐसे इसका पक्षांतर कर दिए 3x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x, माइनस का भाग दे दो y बराबर 3 माइनस का हो जाएगा और 3x क्या है प्लस का हो जाएगा। अब इसका एक डिब्बा बना लो, बिंदु निकालेंगे, x का मान मानते जाएंगे
बाई का मान आता जाएगा। अब एक्स का मान क्या मान है, एक तो जीरो मान लो, बाई एक्स का मान तो जीरो होना ही है, तो जीरो मानेंगे तो बाई का मान -3 आ जाएगा। एक्स बराबर जीरो, तो बाई बराबर -3 प्लस 3 गुणा जीरो बराबर -3 प्लस जीरो कितना आ गया 3। एक्स बराबर जीरो और बाई बराबर -3, सॉरी -3 है तो जीरो, बाई का मान -3। एक्स बराबर 1 मान लो, प्लस का 1 माने तो ये 3 और -3 कट के जीरो हो जाएंगे, तो बाई बराबर -3 प्लस 3 गुणा 1 बराबर -3 और प्लस 3 एक 3 में से 3 गया तो जीरो। एक्स का मान 1 और बाई का मान 0। अब आप क्या माने, 2 मान लें, 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा 3 रह जाएगा, तो 3 कोई बड़ी संख्या नहीं है, 2 भी बड़ी नहीं है, तो बाई बराबर -3 प्लस 3 गुणा 2। ध्यान से देखो ये एक्स लिखा है, इस एक्स ये पे मान लिखते हैं, बराबर -3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3, एक्स बराबर 2, बाई बराबर 3, एक्स बराबर 2, बाई बराबर 3। समझ में आया। अब देखो ये दोनों बिंदु आपके सामने लिखे हैं, अब इनको हमें ग्राफ बनाना है। देखो बच्चों ध्यान से, ग्राफ पेपर बीच में एक रेखा बाई एच, आप स्केल से लाइन खींचना, हाथ से तो गड़बड़ी हो ही जाती है, और बीच में यहाँ पे एक्स एच मान लें, ये आपका क्या हो गया एक्स एच पॉजिटिव और ये एक्स एच नेगेटिव, ये बाई एच पॉजिटिव और नीचे क्या होता है बाई एच नेगेटिव। देखो बच्चों बीच में मूल बिंदु होता है, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं 0,0, ये मूल बिंदु होता है, यहाँ से जब बराबर दूरी पर रहते हैं 1, ये नपा तुला है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर एक्स अक्ष में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इधर प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे ही नीचे माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, बहुत है, 5 से बड़ा कोई अंक ही नहीं है हमारे पास, सबसे बड़ा 5। देखो पहली ये जो बिंदु है पहली रेखा के इनको लिख लो 0,5 और या इनको सामने रखो 0,5। देखो पहला बिंदु क्या है 0,-5, तो x का मान तो 0 यानी यहीं से, ना तो राइट में जाएंगे ना लेफ्ट में जाएंगे, यहीं के है। y का मान -5 यानी नीचे की तरफ जाएंगे, कहाँ तक -5 तक, तो 0 इसी के सीधे में नीचे यहाँ तक आ जाएंगे, तो ये आपका एक बिंदु आ गया 0,-5। इसको आप लिख लो, इस बिंदु का नाम 0,-5, ये बिंदु है। अब दूसरा बिंदु क्या है 1,0, 1, x का मान प्लस के 1 और y का मान 0, ना ऊपर ना नीचे, यानी यहीं के यहीं, ये एक लिखा है ना, यही बिंदु है, इसको लिख दो 1,0। दूसरा क्या है 2,5, तो x का मान यहाँ से चलेंगे, प्लस का 2 है तो इधर आएंगे 2, प्लस का ही 5 है तो ऊपर जाएंगे इसी के सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, ये बिंदु 5 के सीधे में, तो ये बिंदु आ गया आपका, इसका नाम लिख दो 2,5। समझ में आ रहा है। अब इनको मिला के एक रेखा खींचो, 1 सेकंड आप तो स्केल लेनी पड़ेगी, स्केल तो नहीं मिली बच्चों, देखो इससे काम चलाते हैं, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच दिया है। इस रेखा पर इसका नाम लिख दीजिए, ये कौन सी रेखा है, ये पहली रेखा है, 5x - y बराबर 5, तो इसको लिख दो 5x - y बराबर 5।
अब दूसरी रेखा के बिंदु देखिए आप। दूसरी रेखा के बिंदु क्या है, 0, -3। तो एक्स का मान 0 यानी यहीं के यहीं, वाई का मान -3, 1, 2 और 3 यहाँ पे, इसको लिख दो 0, -3। दूसरा बिंदु क्या है, 1, 0 यानी ये बिंदु ये कॉमन है, ठीक है। तीसरा क्या है, 2, 3। तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 यानी यहाँ पे, तो इसका नाम लिख दो 2, 3। समझ में आया? 3 बिंदु मिल गए, देखो 1, 2 और 3, इन तीनों को मिला के एक रेखा खींची, 1, 2 और 3, ये वाला 0, -3 दिख रहा है आपको, 0, -3, 1, 0 और 2, 3, ये 3 बिंदु हैं। इन तीनों को मिला के एक रेखा खींचिए। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दूसरी रेखा पे दूसरे समीकरण का नाम लिख दो, जो इसका समीकरण का नाम है क्या है, 3x - y = 3, 3x - y = 3, इसका नाम लिख दीजिए 3x - y = 3। रेखा है, तीर का निशान लगा दीजिए। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों रेखाओं से और बाई अक्ष से, इन दोनों रेखाओं से देखो और बाई अक्ष ये है, तो ये त्रिभुज बन रहा है। इसको नाम लिख दो कुछ आप लिखना चाहो, P Q R। एक तो बिंदु 1, 0 पे, दूसरा ये 0, -3 पे, तीसरा 0, -5 पे। तो ये आपका त्रिभुज बन रहा है। इसको मैं थोड़ा गहरा कर दूं, आपको दिख जाएगा। और इसके निर्देशांक पूछ रहा है, तो त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्या आ जाएंगे। त्रिभुज ABC तो माना नहीं है हमने, त्रिभुज PQR माना है। त्रिभुज PQR के निर्देशांक देखिए, बिंदु P के क्या माने, 0, -3 दिख रहा है आपको, 0, -3। Q के 0, -5, 0, -5 और R के, R का है 1, 0, 1, 0, 1 है, 1, तो ये तो निर्देशांक आ गए। इसके साथ साथ वो पूछा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो ये त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है, पुराना सूत्र है। तो देखो ध्यान से, 1/2 आधार कितना है इसका, ध्यान से देखो, इसको अगर हम आधार माने तो यहाँ से यहाँ तक कितनी इकाई हो गई, 3 से 4, 4 से 5। हम भले माइनस में है लेकिन दूरी तो हमेशा पॉजिटिव मानी जाती। तो ये कितनी दूरी हो गई, 2। आधार कितना हो गया, 2। ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई आपकी, देखो ये आधार है और सबसे ऊंचाई पे ये शीर्ष है R, तो आधार ये 0 और 0 से 1, तो ऊंचाई कितनी हो गई, 1 इकाई, तो गुणा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 2 एकम 2, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में चलता है। ये आपका आंसर है, ये तीनों बिंदु, ये भी आपका आंसर, ये ग्राफ है, ये भी आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, देखो आंसर में यहाँ पे माइनस आ रहा है, अभी चेक कर लीजिए। P का मान 0, -3, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे माइनस आएगा, 0, -3। समझ में आ रहा है, -3 नहीं है, 0, -3। निर्देशांक में तो प्लस माइनस लिखना पड़ता है। क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, लंबाई दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखिए, रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है। 7 का पहला, Px + Qy = P - Q, Px + Qy = P - Q, ये आपका पहला समीकरण। और Qx - Py = P + Q, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, विलोपन विधि से अगर आप करना चाहो तो गुणांक बराबर करते हैं। गुणांक बराबर करेंगे तो ऊपर, अगर आप x का गुणांक बराबर करेंगे तो ऊपर q का गुणा कर दीजिए, नीचे p का गुणा कर दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 व 2 में x का गुणांक बराबर कर लीजिए, या फिर y का गुणांक बराबर करना चाहो तो ऊपर p का कर दीजिए, नीचे q का, x का ही कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 में x का गुणांक बराबर कर लें।
एक व दो में x का गुणांक बराबर करने पर, तो देखो ऊपर ये नीचे वाली q का गुणा ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर वाली p का गुणा नीचे करना पड़ेगा। तो q का इस पूरे समीकरण से गुणा होगा, q का p से गुणा होगा तो p qx, q का q से होगा तो q स्क्वायर बाई q का p से होगा तो क्या होगा p q का q से होगा माइनस q स्क्वायर, और p का इससे होगा तो p qx, p का p से होगा माइनस p वर्ग बाई, और p का p से होगा तो p वर्ग, p का q से होगा तो p q। अब दोनों प्लस के हैं तो घटाना पड़ेगा, घटाने पर माइनस चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का है पहले से, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है ये माइनस। अब देखो ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके सामने, ये दोनों प्लस के हैं तो पी क्यू वर्ग बाई प्लस पी वर्ग बाई, ये बचा है। इधर देखो आप ध्यान से देखो क्या बचा है, पी क्यू, पहले ऊपर वाला लिख लो माइनस क्यू वर्ग, पी क्यू माइनस क्यू वर्ग, और नीचे वाला लिखो माइनस का पी वर्ग और ये माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। इन दोनों में बाई कॉमन है तो क्या बचेगा, क्यू वर्ग प्लस पी वर्ग, बाई कॉमन ले लिया। इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, क्यू वर्ग प्लस पी वर्ग, तो बाई बराबर क्या आएगा माइनस क्यू वर्ग प्लस पी वर्ग बटे क्यू वर्ग प्लस पी वर्ग। इससे इसको काटेंगे ये, वाई बराबर क्या आएगा माइनस वाई बराबर माइनस। और फिर क्या करते हैं अवलोकन विधि में, बाई का जो मान आता है उसको समीकरण नंबर 1 या 2 में लिखते हैं। तो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में लिखने पर, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिख लो पहले, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, बाई का मान -1 लिखो, पी एक्स और क्यू इंटू -1 पी माइनस क्यू। तो पी एक्स, अब देखिए माइनस का इससे प्लस से गुणा होगा तो माइनस क्यू बराबर पी माइनस क्यू, ये क्यू इधर आएगा तो पी एक्स बराबर पी माइनस क्यू, और ये माइनस वाला क्यू इधर आएगा तो प्लस का क्यू, क्यू से क्यू कट गया, तो पी एक्स बराबर क्या आएगा पी, तो x बराबर क्या आएगा p बटे p, p से p को काटेंगे तो a, x बराबर क्या आ गया a, बाई का मान क्या निकला था आपके सामने -1। दोनों आपके आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। सवाल नंबर 7 का 2, ax प्लस by बराबर c, समीकरण नंबर 1, bx प्लस ay बराबर 1 प्लस सी, समीकरण नंबर। देखो अवलोकन विधि में गुणा करेंगे, इसकी b का गुणा ऊपर, इसकी a का गुणा नीचे, समीकरण 1 व 2 में x का गुणा बराबर करने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 में x का गुणांक बराबर करने, x का गुणांक बराबर करने x बराबर करने पर, इस b का गुणा ऊपर करेंगे, इस a का गुणा नीचे करेंगे। तो देखो b का गुणा करेंगे पूरे समीकरण से तो क्या होगा, ए बी एक्स प्लस b का b से करेंगे b वर्ग वाई, b का c से करेंगे तो बी सी। लेकिन बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, बराबर। अब a का गुणा इस पूरे से करेंगे तो क्या होगा, ए बी एक्स, a का a से करेंगे तो क्या होगा a वर्ग वाई, a का 1 से करेंगे तो a का c से करेंगे तो क्या आएगा ए सी, फिर घटाने माइनस 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 माइनस, ये कट गए, क्या बचा आपके पास बी वर्ग वाई माइनस ए वर्ग वाई। अब ये माइनस का हो चुका है, अब ये प्लस नहीं मानेंगे, माइनस का मानेंगे। इधर पहले ऊपर वाला लिख लो बी सी, ये ए माइनस का हो गया है और ये सी भी माइनस का हो गया, ए सी। ठीक है बच्चों, अब देखो इन दोनों में बाई कॉमन है, क्या बचेगा बी वर्ग माइनस ए वर्ग बाई,
इन दोनों में चाहो तो सी कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है इन दोनों में, ये कॉमन तो है ही। लिख लो, आपके उत्तर में भी सी कॉमन लेके उत्तर दे रहा है तो सी कॉमन ले लो। क्या हो जाएगा, इसमें से और इसमें से सी कॉमन लेंगे, यहाँ से देखो बी बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा, और माइनस का ई है ही। अब इसका भाग देंगे तो बाई बराबर क्या आएगा, सी इंटू बी माइनस ए बटे बी वर्ग माइनस ए वर्ग। ये आपका बाई का मान है। अब बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने देखो, पहले आप समीकरण नंबर 1 को लिख दो, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, बाई का मान लो, सी इंटू बी माइनस ए, तो सीधा गुणा करके लिख देते हैं। सी का बी से गुणा करेंगे बी सी, और सी का ए से गुणा करेंगे माइनस ए सी, और माइनस ए ऑलरेडी है, नीचे क्या है बी वर्ग माइनस ए वर्ग बराबर क्या है सी। अब देखो इसमें बी का गुणा होगा ऊपर होगा, ये बी है, इसका गुणा कहाँ होगा ऊपर, क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का गुणा करेंगे ऊपर तो बी वर्ग सी, बी का ए सी से करेंगे माइनस ए बी सी, बी का इससे करेंगे तो माइनस ए बी, और नीचे क्या है बी वर्ग माइनस ए वर्ग बराबर सी। तो ए एक्स बराबर सी माइनस बी वर्ग सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी, नीचे क्या है बी वर्ग माइनस ए, सी के नीचे ही, और ए एक्स बराबर तो बी वर्ग माइनस ए वर्ग। अब देखो लघुत्तम भिन्न आप जानते हो, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, तो सी का गुणा बी वर्ग से होगा तो क्या हो जाएगा, सी का गुणा बी वर्ग से होगा सी बी वर्ग या बी वर्ग सी, और सी का गुणा ए वर्ग से होगा तो माइनस ए वर्ग सी, और माइनस का गुणा इस पूरी संख्या से होगा तो माइनस बी वर्ग सी, और माइनस माइनस प्लस ए बी सी, माइनस माइनस प्लस ए बी, देखो बी वर्ग सी प्लस माइनस सी कट गए। अब क्या बचा आपके सामने, ए एक्स बराबर माइनस ए वर्ग सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी, और बटे में क्या है बी वर्ग माइनस ए वर्ग। अब इस पूरे में आप ध्यान से देखो ए कॉमन आ रहा है, आ रहा है ए कॉमन, तो देखो उसको आप यहीं देख लो, तो पे पलटेंगे तो आपको सही समझ में नहीं आएगा। तो ए एक्स बराबर ध्यान से देखो, इसमें पूरे में से हम ए कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए वर्ग में से ए कॉमन लेंगे तो ए बचेगा और सी बचेगा माइनस ए सी, और ए कॉमन लेंगे तो प्लस बी सी, और ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्लस बी, और नीचे क्या है बी वर्ग माइनस ए वर्ग। अब ये ए एक्स बराबर है तो एक गुणांक की संख्या भाग में आती ए बटे में आएगी, तो ए से ए कट जाएगी, तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बी बटे बी वर्ग माइनस ए वर्ग। आपके उत्तर में सी कॉमन है तो सी कॉमन ले लो, सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सी कॉमन लेंगे तो माइनस ए प्लस बी प्लस बी अलग से, नीचे बी वर्ग माइनस ए, ये आपका आंसर, एक्स का मान और ये आपका वाई। देखिए सवाल नंबर 3, 7वें का तीसरा सवाल, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0। ये पहला समीकरण है तो इसको अभी पहला नहीं मान रहे, पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। ए और बी का एलसीएम क्या आएगा ए बी का एक्स से गुणा करेंगे बी एक्स, ए का इससे करेंगे ए वाई बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए बी का 0 से करेंगे तो 0, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 देखो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए वर्ग प्लस बी वाई, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब देखो वही तरीका है, विलोपन विधि का, इसकी ए का गुणा ऊपर, इसकी बी का गुणा नीचे, विलोपन विधि से करेंगे तो एक्स का गुणा बराबर कर देंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 में
1 वर्ग 2 में x का गुणांक बराबर, x का गुणांक बराबर करने, तो इसकी a का गुणा ऊपर करेंगे, इसकी b का गुणा नीचे करेंगे। a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का गुणा bx से करेंगे, पूरे में करेंगे तो a bx, a का गुणा a से करेंगे माइनस a वर्ग बाई बराबर 0। b का गुणा पूरे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a bx, b का b से करेंगे तो b वर्ग बाई, और b का इससे करेंगे तो a वर्ग b घन b की घात 3, और घटाने माइनस 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 माइनस, ये क्या है, कट गया। अब देखो ये दोनों पहले लिख लो जो भी है, ये ऊपर वाला लिख लो पहले माइनस का a वर्ग बाई, ये भी माइनस का हो गया माइनस b वर्ग बाई बराबर। अब ध्यान से देखो ऊपर तो क्या है 0, उसको तो मत लिखो, इसको लिखो माइनस a वर्ग b और माइनस b की घात 3। अब देखो इसमें से बाई कॉमन ले लो, बाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस a वर्ग माइनस b वर्ग, और बाई हमने कॉमन ले लिया। इसमें से अगर हम b कॉमन ले लें क्या बचेगा, माइनस a वर्ग, यहाँ b की घात 3 में से एक भी कॉमन आ जाएगी तो माइनस का b वर्ग, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a वर्ग माइनस b वर्ग, और नीचे माइनस a वर्ग माइनस b वर्ग, ये कट गए, बाई बराबर b, बाई का मान आ गया। अब बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके सामने लिखा हुआ है, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पहले आप समीकरण नंबर 1 को लिख लो, bx माइनस ए वाई बराबर 0, bx माइनस ए वाई बराबर 0, तो bx माइनस a बाई की जगह पर b बराबर 0, bx बराबर क्या हो जाएगा ab, और bx बराबर तो x बराबर ab बटे b का भाग लगेगा, b से b कट जाएगा, x बराबर क्या आएगा a, ये आपका आंसर है, और ये भी आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 4 क्या है, a माइनस b इंटू एक्स, a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू बाई बराबर a वर्ग माइनस 2ab माइनस b वर्ग, माइनस है ये, माइनस है, और a प्लस b और इंटू एक्स प्लस बाई बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग, ये आपका समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर 2 बनाने से पहले थोड़ा सरल कर दो, x प्लस बाई है तो उसमें x का गुणा कर दो, बाई का गुणा कर दो, तो इस तरह का बन जाएगा। इसमें x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू एक्स, और बाई से गुणा करेंगे तो a प्लस b इंटू बाई बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 आपको दिख रहा है, 2 आपको दिख रहा है, और साथ साथ दिख रहा है ये गुणांक बराबर हैं, a प्लस b a प्लस b, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे घटा दो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, पहले आप समीकरण नंबर 1 को लिखो, a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू बाई बराबर a वर्ग माइनस 2ab माइनस b वर्ग। अब इसको लिखिए a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू बाई बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग। घटाएंगे, देखो क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर देखिए ध्यान से माइनस माइनस इसके, ये a वर्ग प्लस का, ये भी माइनस b वर्ग प्लस का, ये और ये क्या है, एक सी संख्या है, ये कैंसिल हो जाएगी। अब इसको देखिए क्या बचा है यहाँ पे, a माइनस बी इंटू एक्स, ये माइनस का हो गया माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, और ये ऊपर क्या है, ऊपर वाली संख्या लिखो a वर्ग माइनस 2ab माइनस b वर्ग, अब नीचे वाली लिखो माइनस a वर्ग, और ये क्या होगी माइनस के b वर्ग। अब देखिए बच्चों a वर्ग से a वर्ग कैंसिल हो गया। अब इधर देखो आप x कॉमन है, x कॉमन ले लो
क्या बचेगा ए माइनस बी, माइनस का गुणा करेंगे माइनस का ए और माइनस का बी, और इधर क्या बचेगा, इधर देखो बच्चों ध्यान से, माइनस 2ab और b1 माइनस 2b1 ये बचेगा। अब आप देखो x ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस 2b, b और b जोड़ के माइनस 2b। इधर आप देखो 2 कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, दोनों में b है, b भी कॉमन ले लो क्योंकि इससे भाग लग जाएगा। क्या बचेगा ए, माइनस कॉमन ले लिया प्लस क्या बचेगा b, तो x बराबर क्या आएगा माइनस 2b इंटू ए प्लस बी बटे क्या है माइनस के 2b, तो माइनस से माइनस कटेगी 2b से 2b, x बराबर क्या आ गया ए प्लस बी, ये आपका आंसर है, x का मान है। अब x का मान है आ गया आपके पास, और y का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे तो y x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, जहाँ आपकी इच्छा हो। 1 में रखते हैं, 1 में ही रख दो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का। समीकरण नंबर 1 आपके सामने लिखा है, पहले इसको लिख लो एक बार, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए वर्ग माइनस 2ab माइनस बी वर्ग। तो देखो ध्यान से देखो, a प्लस बी, एक्स का मान क्या है, नहीं ये माइनस है, सॉरी गलती हो गई, ए माइनस बी, एक्स का मान है a प्लस बी प्लस ए प्लस बी ये वाली इंटू वाई, और RHS में ए वर्ग माइनस 2ab माइनस बी वर्ग। देखो एक बार देखो, ए माइनस बी का ए माइनस बी, एक्स यहाँ पे जो मान लिखा है ए प्लस बी, और ए प्लस बी का ए प्लस बी, वाई का वाई, ए वर्ग का ए वर्ग माइनस 2ab माइनस बी वर्ग। अब आप इसका गुणा कीजिए, तो देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ए और ए से गुणा करेंगे तो ए वर्ग, ए का बी से करेंगे तो ए बी का ए से करेंगे तो ए बी, प्लस माइनस का माइनस, बी और बी का करेंगे तो बी वर्ग, और प्लस बीच में ये प्लस है, ये वाला प्लस बीच में प्लस ए प्लस बी तो वाई बराबर ए वर्ग माइनस 2ab माइनस बी वर्ग। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए वर्ग माइनस बी वर्ग बचा, इसको 95 करके इधर पहुँचा दो, तो ए प्लस बी इंटू वाई, ये वाली ए प्लस बी इंटू वाई, ये बी वर्ग और ये ए वर्ग, इसको इधर पहुँचाएंगे। पहले तो इधर जो संख्या है इसको लिख लो, ए वर्ग माइनस 2ab माइनस बी वर्ग, ये तीनों संख्या लिख ली, और ए वर्ग प्लस वाली इधर आएगी तो माइनस का ए वर्ग, और बी वर्ग माइनस वाली इधर आएगी तो प्लस का बी वर्ग, तो ए वर्ग से ए वर्ग कट गया और बी वर्ग से बी वर्ग भी कट गया, माइनस प्लस का कट गया, तो वाई बराबर क्या आएगा माइनस 2ab बटे में ए प्लस बी बटे में आ जाएगी ए प्लस, हाँ सर चेक जरूर करना है इसका, कुछ उल्टा सीधा लग रहा है, माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी, एक्स का मान ए प्लस बी, सही है। ये आपका चौथा सवाल हो गया। अब आप देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बिल्कुल देखो सिंपल है, संख्या है बस बड़ी बड़ी संख्या है, 152x माइनस 378x बाई बराबर माइनस 74 और माइनस 378 प्लस 152 बराबर 604। देखो सभी सम संख्या है तो 2 का भाग तो जा ही रहा है, 4 का जा रहा है या 52, 13 चौक 52 जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो 4 का तो नहीं लेकिन 2 का जा रहा है। आप चाहो तो संख्या छोटी कर लो, संख्या छोटी करके देखो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा, अगर 2 का भाग देंगे तो 152 2 7 14 और 2 छंकी 12 और x माइनस 2 का भाग देंगे 2 एकम 2 और 2 8 16 गुना 18, तो इसमें देंगे 74 में तो क्या हो जाएगा 37 दूनी 74 माइनस 37, ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण x माइनस 189 बाई तो लिखना पड़ेगा बराबर माइनस 37। अब ऐसे ही इसका बनाओ, 2 का भाग देना है, 2 का भाग देंगे इसमें माइनस 2 एकम 2 2 8 16 और 2 9 18 x बीच में क्या है प्लस 2 का भाग देंगे 2 7 14 2 छंकी 12
बाई बराबर, तो इसमें 2 का भाग देंगे, माइनस 2 तिया 6 और 0 और 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 2। ये आपके सामने 2 समीकरण बन गए। नहीं समझ में आया तो इन दोनों को हम यहाँ लिख दीजिए, यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड जगह। देखो 76x माइनस 189 बाई बराबर माइनस 37 माइनस 189x प्लस 76 बाई बराबर माइनस 302। तो बच्चों देखो विलोपन विधि में गुणा करनी पड़ेगी, इस बार से इसके गुणा बड़े बड़े हैं और कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ये दोनों कैसे बनी, 2 का भाग दिया है, इन दोनों में क्या किया है हमने, 2 का भाग दिया है, लिख देते हैं तो आपकी समझ में आएगा। तो ये बन गया। इसमें कितने का गुणा करेगा, x का गुणांक बराबर करना, 189 का कर दो और इसमें 76 का कर दो। 189 का 76 से और 100 इन सब से गुणा होगा और 76 का इन सब से गुणा होगा। तो 1 मिनट में गुणा कर लेता हूँ, नहीं तो टाइम बर्बाद होगा, फिर बाद में लिख लेंगे। देखो बच्चों, ये गुणा मैंने अलग से कर लिए है कैलकुलेटर से। तो 189 का गुणा इनसे करना है, 189 गुणा 76, 189 और 76 का गुणा किया 14,364, तो इसको लिख देंगे 14,364 इंटू एक्स। 189 का 189 से ये हमने किया 35,721 माइनस 35,721 बाई, और 189 का 37 से करना है, ये आया था 6,993, और 76 का 189 से, तो 76 का 189 से ये आया था 14,364। ये तो बराबर आया ना, ये इसको ही तो हमने बराबर किया x को, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस है तो ये प्लस, और 76 का और 76 से करेंगे तो 5776। देखो ये लिखा है, ये मैंने पहले गुणा करके लिख लिए कैलकुलेटर से, क्योंकि टाइम बर्बाद होता है। और इसका करेंगे 76 का 310, तो ये कितना आएगा, 76 310 से करेंगे 22,952। समझ में आया। अब इसको आप घटा दीजिए, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, क्योंकि निशान पहले से अपोजिट है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो जोड़ेंगे तो सीधा सीधा कट जाएगा, और ये माइनस का है ये प्लस का है तो घट जाएंगे। अब देखो 11 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, और एक घासा इसमें ये 8, तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4, ये घासा इसमें आ गई तो 8, तो फिर ये कितना बचेगा 9, तो एक घासा इसमें आ गई तो कितना बचेगा 6, तो ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 2 माइनस बराबर। अब देखो ये माइनस, ये हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ आएगा, दोनों माइनस किए हैं, दोनों माइनस किए तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। 3 और 2 5, और 5 और 9 5 और 9 14 की 4 हंसला की है, और 9 9 18 1 19, और 2 6 2 8 1 9, और ये 2 का 2, तो दोनों जगह एक जैसी संख्या है। यहाँ क्या है, साथ में 22 है, तो यहाँ साथ में 22। अब देखो बच्चों 22 बराबर माइनस से माइनस पहले उड़ा दो, 2 9 9 4 5 बटे 2 9 9 4 5, एक जैसी संख्या भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 22 बराबर कितना आ गया, ये आपका आंसर है। 22 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण 1 ये लिखा है, 22 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, 22 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने 76x माइनस 189 बाई बराबर माइनस 37। देखो ध्यान से 76x माइनस 189 बाई का मान है माइनस 37, तो ये क्या आ जाएगा 76x माइनस 100 गुणा करेंगे तो वही 189 और माइनस 37, तो 76x बराबर माइनस 37, 189 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 189। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का है तो घटेंगे, 9 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 1 का 1, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस के बच जाएंगे, तो x बराबर 152/76, इसका भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, 7 6 12 की 2 7 14 15, तो x बराबर कितना आ गया 2, ये आपका आंसर है।
देखो बच्चों, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8। ये आपको दिया हुआ है एक चक्रीय चतुर्भुज, ये आपको दिख रहा है। अब ये ए बी सी और डी ये कोण दिख रहे हैं, ये कोण निकालने हैं, चक्रीय कोण ज्ञात किए चारों। और ये दिया हुआ है कोण ए बराबर 4y + बी बराबर 3y - 5, सी बराबर -4 और डी बराबर -7x + 5। तो ये दिया है, इसको लिख लेंगे। तो एक प्रॉपर्टी होती है चक्रीय चतुर्भुज की, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी से हमारा काम चल जाएगा। देखो सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 इसमें दिया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज के कोण, चक्रीय चतुर्भुज के कोण, चक्रीय चतुर्भुज के कोण। तो कोण ए बराबर कितना है, कोण ए बराबर है 4y + 20। कोण बी बराबर है, कोण बी बराबर 3y - 5। कोण सी बराबर है, कोण सी बराबर कितना है -4x। कोण डी बराबर है -7x + 5। अब देखो जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई, बस उसी से काम चल जाएगा। लिख दो उसको। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? तो इससे काम हो जाएगा। तो आमने सामने क्या होता है, जैसे कोई भी चतुर्भुज हो, जैसे ये आपके सामने चतुर्भुज ए बी सी डी, ए के सामने सी और बी के सामने डी, ये होता है। तो इसमें लिख दो, इसका मतलब है कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है, ये है आपके सामने कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान 4y + 20, सी का मान -4x बराबर 180, -4x + 4y 180 और 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 95 हो गया। -4x -4y बराबर 180 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 160। अब इसमें देखिए, इसमें 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दें। 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा -x, और ये देखो प्लस है तो ये तो प्लस है ही, माइनस का तो भाग दे ही नहीं रहे हम, तो +y 4 का भाग देंगे तो 40। समीकरण नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? अब आप समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। अब कोण बी का मान कितना है 3y - 5 और डी का मान कितना है -7x + 5 बराबर 180। तो देखो ध्यान से, 3y - 5 प्लस माइनस का गुणा होगा -7x, प्लस प्लस का गुणा तो प्लस ही रहता है, 5 बराबर 180। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया -7x + 3y बराबर 180। समीकरण नंबर 2। और आप ध्यान से देखो, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। यहाँ माइनस का x है, यहाँ 7x है माइनस का, तो 7 का गुणा कर देंगे तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। लिख दो, समीकरण नंबर 1 और 2 में x का गुणांक बराबर करेंगे, x का गुणांक बराबर करेंगे तो 7 का गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 में x का गुणांक बराबर करेंगे, x का गुणांक बराबर करने पर देखो बच्चे, 7 से इसमें गुणा करेंगे तो -7x, 7 का y से करेंगे 7y,
7 का 40 से करेंगे 280, 7 चौका 28 0। इसमें तो बड़ा कर ही नहीं रहे, अपने मन संतुष्टि के लिए चाहो तो 1 का कर लो, 1 का करेंगे तो वही माइनस का 7x प्लस 3y बराबर 180। घटाते हैं, घटाना पड़ेगा, एक जैसे चिन्ह है, घटाने पर निशान बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गए। 7 में से 3 जाएंगे तो 4y, और 280 में से 180 जाएंगे तो 100 प्लस के y बराबर 100/4। तो y 4 से इसको काटेंगे तो 25, तो y बराबर कितना आ जाएगा 25। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। ऐसे करते हैं, समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, -x + y बराबर 40। देखो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखें, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, -x + y बराबर 40, -x + y बराबर 40। y का मान कितना निकला है, 25 निकला है। इसको रखो, -x + 25 बराबर 40, -x बराबर 40 - 25, -x बराबर कितना बचेगा 5, और ये 15 प्लस के थे, माइनस का भाग दे दो, x बराबर -15। x और y दोनों के मान आ गए, लेकिन हमें x और y ज्ञात नहीं करना है, ज्ञात क्या करना है, कोण। अब कोण निकालो एक एक से। कोण A बराबर क्या है, 4y + 20, तो y का मान 25 है, तो 4 × 25 + 20 कितना आ गया, कोण A बराबर 25 चौक 100 + 20, तो कितना आ गया 120। ये आपका कोण A का मान आ गया। कोण B बराबर 3y - 5, इसमें y का मान रखो, 3 × 25 - 5, 25 3 75 - 5, ये कितना आ गया 70। कोण C बराबर -4x, तो -4 × x का मान कितना है, -15, माइनस प्लस 15 चौक 60, ये कोण C का मान आ गया। और कोण D बराबर 7x + 5, 7x + 5, तो 7 × x का मान -15 + 5, 15 7 75, और प्लस के 5, माइनस के साथ x, सॉरी D का मान माइनस के साथ x, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया 80। उत्तर चेक कर लो, देखो B और D का मान 70 और 80, ये तो बराबर 180 होना चाहिए, आमने सामने के कोणों का ही हो, तो 70 और 80 तो 180, इसका मतलब गलत है। A और C को देखो 120 और 60 180, ये तो सही है। अब B में देखो 3y - 5, 3y - 5, और y का मान कितना है 25, तो 25 25 थी 75, 75 में से 5 आएंगे तो कितना जाएगा 70, सही है। तो इधर देखो 15 7 105, यहाँ गलती हो गई, 15 7 105, 105 और 5 110। अब देखो 110 और 70 180, इसका मतलब सही है। आंसर गणित में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये चेक हो गया। उत्तर की जांच हो गई। जांच कैसे हो गई, A और C ये दोनों आमने सामने के कोण हैं, इनका योग 60 और 120 180 हो गए। B और D ये दोनों आमने सामने कोण हैं, 70 110 180 हो गए। खत्म हो गया आपकी प्रश्न।